श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। आप जो भी यहाँ आए हैं, आप सबों का स्वागत है। मेरे ख्याल आप सब कॉलेज में पढ़ते हैं, राइट? आज हम कुछ ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जो सीधा हमसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करते होंगे, रोज घर से निकलते होंगे कॉलेज के लिए, किताबें भी उठाते होंगे, कभी मन चाहता होगा, कभी नहीं चाहता होगा, कभी तबीयत खराब होगी फिर भी आप जाते हो, तो आप लोग क्यों पढ़ते हो? कोई जवाब देगा? चलो मैं ही दे देता हूं। मैं चाहता हूं कि आज जो भी हम चर्चा करें आधे घंटे की या 10, 15, 20 मिनट की, उसमें आप सब बच्चों का इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहो और फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। अवश्य आप अपना बहुत टाइम निकाल के यहाँ आए हो सकता है आपके मन में सवाल भी हो कि मंदिर है, पता नहीं क्या होगा, कौन सी सत्संग सुनाई जाएगी हमें, क्योंकि सत्संग के नाम से आजकल बच्चे बहुत बोर होते हैं। हाँ, कोई वैरायटी शो हो, म्यूजिकल प्रोग्राम हो, कोई डांस पार्टी हो, इस तरह की बातों में बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग आती है, अच्छा लगता है। लेकिन जहां कभी भगवान की बात आई, धर्म की बात आई, या कभी सत्संग की बात आई, तो बच्चे जो है बहुत भागते हैं दूर, उनको शायद समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं कुछ विशेष विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं और हमारे पास 15-20 मिनट है। मैं चाहता हूं आप सबों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों पढ़ते हो, तो इसका एक ही जवाब आएगा कि हम सब अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। हम अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। अब फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, फिर मैं आपसे पूछता हूं और जवाब भी मैं ही दूंगा, क्योंकि वैसे तो आप शक्ल से सभी इंटेलिजेंट लगते हो मुझे, लेकिन हो सकता है जवाब देने में थोड़े हेजिटेट आप होते हो। नया एटमॉस्फेयर है और हम तो अपने प्रोफेसर को भी चक्कर दे देते हैं, तो मैं तो साधु हूं, इसलिए मैं ही इसका जवाब दे देता हूं आप लोगों को कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब है अपकमिंग टाइम, राइट?
फ्यूचर का मतलब है आने वाला समय। और उस आने वाले समय को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, सुखमयी बनाना चाहते हैं। ऐसा आने वाला समय जिसमें हमें कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, और हम आने वाला समय अच्छे से गुजार सके। उसके लिए हम सोचते हैं हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद कोई अच्छी सी हमें जॉब मिले, उस अच्छी सी जॉब से हमें कोई अच्छी सी इनकम हो, और उस इनकम के द्वारा हम अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके। लेकिन ये आप अपना फ्यूचर जो बनाना चाहते हो उसका बेस क्या है? देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं ताकि आपका थोड़ा दिमाग इस तरफ भी चले, क्योंकि हमारा दिमाग इन दिनों इंटरनेट पे इतना खोया हुआ है, व्हाट्सएप पे इतना बिजी है, फेसबुक पे हम इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कि कई बार हमारा दिमाग हमारे कोर्स पे भी नहीं चल पाता ठीक तरह से। और एक बात याद रखो कि आपके माँ बाप ने, जो आपके पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ मेहनत की है जो आपको भी पता नहीं है, और उनकी आपसे बहुत अच्छी होप्स भी है। मैं पहली बात तो आपसे ये कहता हूं कि सब लड़कियों से कहता हूं, आपको मंदिर अच्छा नहीं लगता है मत आओ, मैं कहता हूं। सत्संग जाना अच्छा नहीं लगता है मत जाओ, मैं कहता हूं। आपको बहुत अटपटा लगता होगा, क्योंकि मुझ जैसे लोग तो हमेशा यही कहते हैं मंदिर आओ, सत्संग आओ, लेकिन मैं खुद कहता हूं अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मत आओ। अगर आपको सत्संग सुनना नहीं अच्छा लगता मत सुनो, लेकिन फिर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि फिर कुछ ऐसी जगह पे भी मत जाना जहां आपके माँ बाप का सर झुकता हो। आपको भक्ति करना नहीं अच्छा लगता है मत करो, लेकिन फिर कुछ ऐसा भी मत करना जहां आपके घर वालों का सर बोलो झुक जाता हो। कुछ ऐसा मत करना जहां आपका पिता समाज के सामने नजरें ना उठा सकता हो, क्योंकि इस समय आप एक आइडियलिज्म में जी रहे हो, और आइडियलिज्म में जीते 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 आदमी कब नेगेटिव हो जाता है उसको भी नहीं पता चलता। मैं आप सब बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूं कि लड़की, क्योंकि यहां मेजॉरिटी लड़कियों की है और जो बैठे हैं उनको भी मैं लड़कियों में इंक्लूड कर लेता हूं आज, तो लड़की जैसे ही होश संभालती, मैं आज आपकी नेचर पे बात करना चाहता हूं। व्हाट इज द नेचर ऑफ ए गर्ल? मैं चाहता हूं आज आप आए हो तो कुछ यहां से लेकर जाओ, ताकि आपको पता चले कि हमने जो सुना है वो हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। मुझे पता है एक रात में, एक दिन में या एक घंटे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। समझने की बात यह है कि मैंने जो क्वेश्चन अराइज किया है कि आप पढ़ते क्यों हो, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले मैं आपकी नेचर पे, आपकी टेंडेंसी पे बात करना चाहता हूं।
जैसे ही लड़की होश संभालती है, जब वो हार्डली 2, 2.5, 3 बरस की होती है, वो पहला खिलौना क्या मांगती है? बोलिए ना आप सब जी। लड़की पहला खिलौना क्या मांगती है? डॉल, गुड़िया। इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खिलौना कुछ बिकता है तो वो है बॉबी डॉल। सबसे ज्यादा। हम जब अमेरिका, यूरोप में जाएं तो वहां तो बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं, जिसमें उस डॉल से रिलेटेड सारी एसेसरीज मिलती है। समझना है? लड़की जैसे ही होश संभालती है, उसको पहला खिलौना क्या चाहिए होता है? डॉल, गुड़िया। अब आपने देखा होगा कि वो गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती है, गुड़िया के कपड़े लाती है, गुड़िया को किचन सेट होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो गुड़िया के संबंध में होती है। और उस समय वो गुड़िया को बहुत क्या करती है जी? प्यार करती है। जैसे जैसे वो बढ़ती है, याद रखना, आप सोचो कि लड़की को गुड़िया ही क्यों पसंद है? बंदूक क्यों नहीं? बड़े होके पसंद होती हो अलग बात है, लेकिन उस समय उसको गुड़िया ही क्यों पसंद है? डॉल ही क्यों पसंद है? बाद में जब बड़ी होगी तो गुड़िया के बजाय गुड्डा पसंद आता होगा, लेकिन फिलहाल तो हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि वो गुड़िया को क्या करती है? प्यार करती है। अर्थात प्यार करना लड़की की बाय बर्थ नेचर है। अब समझना, प्यार करना लड़की की क्या है? बाय बर्थ नेचर है। ममता, प्यार, केयर, ध्यान, ये सब लड़की की क्या है? नेचर है। अब जैसे 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 वो लड़की बढ़ती है, प्यार करने की टेंडेंसी भी, बोलो, बढ़ती है। और जब वो 15, 16, 17 साल की होती है, तब ये प्यार करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस समय उसके दिमाग में एक आइडियलिज्म आता है। उस समय उसके दिमाग में क्या आ जाता है? आइडियलिज्म आता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने की टेंडेंसी जो गुड़िया में होती है, वो गुड़िया से गुड्डे में बदलने लगती है। समझना मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं? और यही वो पॉइंट है जहां उसको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। इतना केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि उसका कोई एक कदम उसकी पूरी जिंदगी को नरक में धकेल दे सकता है। एक अनजाना कदम जिंदगी भर उसको रुला सकता है। उस समय कुछ बैड लक अगर हो तो उसको ऐसी कंपनियां मिल जाती हैं उसके बैड लक से, क्योंकि कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है
कहीं कहीं हो सकता है, सब जगह ना हो, कि अगर वो उस परिस्थितियों में अपने आप को नहीं ढालती तो उसको बैकवर्ड समझा जाता है, एडवांस नहीं समझा जाता है। अगर वो कुछ ऐसे कपड़े पहनती जो रिस्पेक्टेड होते हैं, या कभी सर पे दुपट्टा रख लेती है, या लड़कों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, तो उसे समझा जाता है तुम बिल्कुल क्या हो, बैकवर्ड हो। ऐसी स्थिति में आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड अगर कोई है तो वो आपकी मां है। आपकी मां से बढ़कर आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है। क्योंकि याद रखना, आपके आज जो भी फ्रेंड हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, हो सकता है, और बहुत सारी बातें जो आप अपने फ्रेंड से शेयर करते होंगे लेकिन अपनी मां से शेयर नहीं करते होंगे। हो सकता है ऐसी बहुत सारी बातें हों जो आप अपने फ्रेंड्स को तो बताते होंगे लेकिन अपनी मां से छुपा देते होंगे। जबकि याद रखना, आपको जन्म आपकी मां ने दिया है, आपके किसी फ्रेंड ने नहीं दिया। आपको 9 महीने तक गर्भ में किसने रखा है? आपकी मां ने रखा है। आज भी आपकी जो जरूरत है वो कौन पूरी करता है? आपके पेरेंट्स पूरी करते हैं। हो सकता है कभी कभी अगर आप अपने पास्ट में जाओ तो आपके पापा की इनकम इतनी ना हो, लेकिन उसने खुद पुराने कपड़े पहने। आपकी मां हो सकता है साल में एक ड्रेस भी न लेती हो, लेकिन आपको हमेशा अच्छे कपड़े लेकर स्कूल भेजती हो। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको भक्ति नहीं करवाना चाहता हूं, जीवन समझाना चाहता हूं। क्योंकि इस समय आप सब मेरी बेटियां हैं, और उस नाते मेरा धर्म है कि आप यहां आए हैं तो यहां से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके जाए आप। हो सकता है उसने साल में एक ड्रेस भी ना ली हो, त्योहार पे भी पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन आपके लिए उसने आपकी हर जरूरतों को पूरा किया होगा। आपकी किताबें, आपकी कॉपियां, आपकी स्कूल की फीस। जब आपके एग्जाम होते होंगे तो आपसे ज्यादा टेंशन आपकी मां को होता होगा। अगर आप रात को जागते होंगे तो वो भी रात को सोती नहीं होगी। आपकी जरूरतें हो सकता है ज्यादा हो और आपके पापा की इनकम कम हो, लेकिन वो कैसे भी एडजस्ट करके आपकी जरूरतों को पूरा करता था। आपने तो कहने को कह दिया हमको मोबाइल चाहिए, लेकिन उस मोबाइल के लिए पैसे कैसे कमाए होंगे वो उनसे जाके पूछो। ऐसी स्थिति में आपके माँ बाप आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और जो बच्चे, जो लड़कियां अपनी माँ से छुपाती है, वो आगे जाके इतनी दुखी होती है, इतनी बड़ी ठोकर खाती है कि फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे एज बढ़ते 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 अचानक कभी कुछ ऐसा होता है कि उसके जीवन में कुछ चेंजिंग्स होने लगती है। उस चेंजिंग्स में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने माँ बाप बुरे लगने लगते हैं और उसके फ्रेंड्स अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो अपने माँ बाप के साथ समय कम स्पेंड करना चाहते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ समय ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं।
ऐसे में अचानक कभी ऐसा मोड़ भी आता है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़का आ जाता है, और मुझे ये बहुत दुख होता है इस चीज का कि लड़का आता है उसके जीवन में 20 महीनों से, क्या बोला, लड़का आता है उसके जीवन में कब से, 20 महीनों से लड़का आता है, और वो 20 महीनों का रिश्ता 20 साल के रिश्ते को कमजोर कर देता है जो उसके माँ बाप के साथ होता है। उसका फिल्मों का असर बहुत पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर का असर, कभी कभी तो हमारी कॉलेज का भी असर, एटमॉस्फेयर का असर। इसलिए आज से आप अपने आप से प्रॉमिस करो, आप हर बात अपनी मां से जरूर शेयर करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको कोई मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, आपको तो पता ही नहीं। आपको तो लगता है वो आपके कौन है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो फ्रेंड्स कहीं अनजाने में आपको मिसगाइड तो नहीं करते। और हम कहते हैं तुम मिले दिल खिले और जीने को, अरे बोलो ना, ये श्लोक तो आप सबों को याद होगा। क्या बोला, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। फिर कभी कभी मां बाप से जिद करके, झगड़ा करके, मां बाप को झुका के लड़की उनसे क्या कर लेती है, शादी कर लेती। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं दूर सुना हो, जबरदस्ती लड़की शादी कर लेती है, जबकि मां बाप से बढ़ के बच्चों का और कोई वेल विशर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। एक बात बताऊं, लड़के और लड़की की मेंटेलिटी में बहुत फर्क होता है। लड़की जो है ना बहुत इमोशनली है, इसलिए वो बहुत प्यार के मामले में सिंसियर हो जाती है, बहुत सिंसियर हो जाती है, इतनी सिंसियर हो जाती, इतनी सिंसियर हो जाती कि वो अपने अच्छे बुरे का भी भूल जाती है। इतनी सिंसियर और डेडिकेट, क्योंकि उसकी नेचर है। लड़की जिसको प्यार समझती है ना, लड़का उसको पटाना समझता है। समझो आप लोग, ये बातें आपकी कॉलेज में, आपके सिलेबस में नहीं होगी। मैं आपके सिलेबस से हटकर कुछ जीने की बातें करना चाहता हूं, ताकि आप जिंदगी में कभी ठोकर न खाएं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबसे अच्छा शेयर, आपका फ्रेंड कौन है, बोलो बोलो, आपकी मां है, वो सबसे अच्छा आपका फ्रेंड है। और सबसे ज्यादा वेल विशर कौन है, आपके पापा मां बाप है, उससे बढ़कर आपका वेल विशर कोई नहीं। हो सकता है कभी कभी उनकी बातें आपको अच्छी न लगती हो, लेकिन हमने तो देखा है कि बहुत सारी अच्छी चीजें हमको अच्छी नहीं लगती, जैसे डॉक्टर की सुई, डॉक्टर की गोलियां, टीचर की डांट, एग्जाम, बहुत ऐसी चीजें जो हमको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन ध्यान से सोचे तो वो हमारे भले के लिए। ऐसे ही हमारे माँ बाप की बातें जो कभी कभी हमको अच्छी नहीं लगती, हमको ऐसा लगता है ये हमें हमारे हिसाब से जीने नहीं देते, हमें रोक टोक करते हैं, हमें ये करते हैं, हमें वो करते हैं, लेकिन वो सब क्यों करते, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए, आज इतना ही काफी है, ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पॉजिटिव सोच रखोगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। याद रखना, फ्यूचर बड़ी डिग्री से अच्छा नहीं होता है, ना ही फ्यूचर पैसों से अच्छा होता है।
आज ही मैंने पेपर्स में पढ़ा कि एक फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, जिसकी वाइफ साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन थी, सुसाइड किया। अब जिसकी वाइफ साउथ की बहुत बड़ी हीरोइन थी किसी जमाने में, तो लोग तो बोलेंगे, जब उसकी शादी हुई होगी लोगों ने क्या बोला होगा, वाह कितना भाग्यशाली एक हीरोइन के साथ शादी हुई, लोगों ने बोला होगा। लेकिन आज देखो तो लोग बोलते होंगे कितना बैड लक है कि उसने क्या की, सुसाइड की। इसलिए फ्यूचर अगर आपको बनाना है तो पहली बात तो है कि आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। अच्छा, ये फ्यूचर बनाने के लिए मैंने आपको कहा था आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? फिर आपसे अब तो इजी सवाल पूछे आप लोगों से, बोलो ना क्या पढ़ते हो? किसी के पीछे पढ़ते हो या किताबें पढ़ते हो? ऐसे मुझे बुलवाना पड़ेगा। क्या पढ़ते हो? किताबें पढ़ते हो सकता है अभी भी आपके बैग में किताबें हो। कितने बरस तक आपने पढ़ी? कोई एक ही जवाब दे दो जी। कितने, आज तक कितने बरस तक पढ़ी है? 12 बरस तक। और कितने साल रह गए? 4 या 5 साल या 3 साल? 4 साल। चलो 4 साल। 12 और 4 16 साल। 16 साल तक आप रोज किताबें पढ़ते हो, इस उम्मीद पे कि इन किताबों को पढ़कर हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूं। अगर इन किताबों को पढ़कर किसी का फ्यूचर ब्राइट होता है, हाँ होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। ये किताबें जो इस उम्मीद पे पढ़ते हो कि उससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, लिखी किसने है? भी बोलो ना, इंसानों ने लिखी है, ये तो मानते हो ना। ऑथर का नाम आपको नहीं पता होगा, ठीक है, हालांकि पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस की जो किताब है इसका राइटर कौन है। इतना अच्छा स्टूडेंट तो होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इतना तो पता है कि ये किसी हाथी घोड़े ने तो नहीं लिखी होगी, लिखी तो किसी ना किसी इंसान ने लिखी होगी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसपे मैं सत्संग पूरा करूंगा। सत्संग नहीं, लेक्चर। लोगों को सत्संग समझ नहीं आती, लेक्चर समझ में आते हैं। और ये समझाना चाहता हूं कि अगर इंसान की लिखी हुई किताब को पढ़ने से, क्या बोलो, सब बोलो, इंसान की लिखी हुई किताब पढ़ने से आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, तो भगवान की लिखी हुई किताब पढ़ने से आपका कितना बड़ा फ्यूचर हो सकता है। एक इंसान की किताब लिखने से हमारा भरोसा होता है कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। तो जिसने इंसान को बनाया, उस भगवान की लिखी हुई किताब पढ़ने से आपका फ्यूचर क्यों नहीं ब्राइट हो सकता? इसलिए हमें दोनों पढ़नी चाहिए। क्यों? कि मात्र सिलेबस पढ़ने से कभी कभी हम बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा ना होता तो आज ही मैं न्यूज़ में देख रहा था, एक लड़की का पेपर खराब चला गया और वो सुसाइड करने जा रही थी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि फलानी लड़की का, फलाने लड़के का पेपर अच्छा नहीं गया, उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। पंखे से लटक गया, छत से गिर गया, ये कर लिया, वो कर लिया।
ये क्यों ऐसा होता है कि उनके जीवन में मात्र मटेरियल एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है। अगर स्पिरिचुअल एजुकेशन हो तो बहुत वो पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। मैंने तो एमबीए एमबीबीएस के लड़कों को लड़कियों को भी सुसाइड करते देखा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। अभी कल परसों ही डीयू के एक छात्र ने सुसाइड किया। ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह है कि हमारे जीवन में सिलेबस का एजुकेशन तो है लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। इसलिए हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उस नेगेटिविटी की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, और उस डिप्रेशन की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि आप गीता पढ़ेंगे और भगवत गीता को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने 2-3 चीजें बताई। अगर आप पॉजिटिव हो गए ना तो दुनिया को जीत लोगे, और नेगेटिव हो गए तो आपका टैलेंट होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। कई लोगों में टैलेंट होता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कई लोगों में टैलेंट है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कॉन्फिडेंस न होने के कारण पता क्या है, जो चीजें आती है ना पेपर के दिन वो भी भूल जाते हैं। लिखना होता है कुछ और लिख देते हैं कुछ और, बाद में कहते हैं अरे ये तो मुझे आता था। तो ऐसा क्यों हुआ? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये भगवत गीता क्या करेगी? आपके जीवन में कॉन्फिडेंस देगी, आपको कॉन्फिडेंट करेगी। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके सिलेबस की 3, 4, 5, 6 किताबें तो होगी, इतनी होगी कि नहीं होगी? 8 है। ओ माय गॉड, 8 है ना? तो एक और रख लो किताब, 9 कर लो। 9 का आंकड़ा वैसे भी बहुत लकी होता है। 9 क्या कर लो? 9। और एक दूसरी बात बताऊं, 9 से मुझे एक और चीज याद आ गई। बताऊं या नहीं बताऊं? बताऊं या नहीं बताऊं? 9 का हिंदी में मतलब होता है 9। लो, ये तो खुद ही इंग्लिश हो गया। 9 और 9, यस और नो की बात कर रहा हूं। 9 का दूसरा मतलब होता है नहीं। और एक जगह मैंने एक किताब में पढ़ा था जो आपसे मैं 1 मिनट में शेयर करना चाहता हूं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहीं बोल सकते। याद रखना, नहीं बोलने के लिए बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। पता है आपको? हर जगह हाँ बोलना भी अच्छा नहीं है। अपने विवेक से पूछ लेना कि यहाँ हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। अगर अंदर से विवेक जवाब देता है कि यहां पर मुझे बोलो ना बोलना चाहिए, तो बोल दिया करो। कभी कभी ना बोलने में देर होने से हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है, क्योंकि हम उस समय ना नहीं बोल सकते। कभी हमारे फ्रेंड्स, कभी हमारी सहेलियां कुछ ऐसा हमें कहती है जहां हम बोलो ना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो ही आगे जाके हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। इसलिए आज से एक काम तो सीख लो, ना बोलना सीख लो। बोलो ना, मुझे ही क्यों, ना बोलना सीख लो। जहां ना बोलने की जरूरत हो बोल दिया करो। ये बहुत अच्छी चीज होती है। इतना कॉन्फिडेंस हो कि जहां बोलने की जरूरत है वहां हमें बोल देना चाहिए।
ये अगर लड़की आज सीख जाएगी तो फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएगी। कभी हम शर्म की वजह से, कभी मुरावत समझते हो ना, मुरावत की वजह से, कभी अपनेपन की वजह से, कभी फ्रेंडशिप में हम बहुत सारी चीज़ों का बोलो ना नहीं बोल पाते हैं, और वो आगे जाके हमें कोई किसी ना किसी मुसीबत में डाल देती है। इसलिए अपने विवेक से पूछा करो, जहाँ ना बोलना हो बोल दिया करो। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लगेगा, लेकिन आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। उनको बुरा लगेगा लेकिन आप बुराई से बच जाओगे। ठीक है, करोगे? हो सकता है ये सब चीजें आपको कॉलेज में न सिखाई जाती होगी। आपको कॉलेज में तो आपका सिलेबस सिखाया जाता होगा, लेकिन ये जीने का सिलेबस है। आप जाग जाइए, आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। तो आज से 8 किताबें हैं, तो एक और किताब ले लो। क्या? भगवत गीता। उसका एक श्लोक पढ़ने में हार्डली 1 मिनट लगेगा। कितना? 1 मिनट लगेगा। लेकिन वो 1 मिनट कितने होते हैं? 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 1440। ये 1 मिनट आपके बाकी 1 उसमें से 1 निकाल दो, बाकी मिनट को सफल कर देगा। ये 1 मिनट भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना। और उसके साथ मैं आपको बहुत काम का मंत्र बताता हूं, जो मैं खुद भी जपता हूं, बहुत इंटेलिजेंट देने वाला है। 16 अक्षर है। हरे कृष्ण बोलो। कृष्ण हरे हरे। दिन में जब कभी टाइम मिले तो बोल दिया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। फिर एक बार बोलो ताकि याद हो जाए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम, मतलब जो मेरे नाम का जप करता है उसको मैं बुद्धि देता हूं। तो उसके लिए आप ये मंत्र पढ़ो, हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो आज हम 4 चीजें सीखी। वैसे तो मैंने लगभग 40 मिनट बोला, लेकिन 10 मिनट में 1 चीज, 40 मिनट में 4 चीजें। पहली चीज, सबसे बेस्ट कौन है? आपके फ्रेंड, आपकी मम्मी पापा। उनसे ज्यादा आपका वेल विशर, भगवान के बाद अगर आपका कोई वेल विशर है तो आपके माँ बाप। उनसे कभी कुछ छुपाना, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो अपनी मां से शेयर कर लेना। क्योंकि कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां छुपाते हैं और उसकी वजह से लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं। तुम्हारे घर वालों को बता दूं, तुम्हारे इसको बता दूं, तुम्हारे उसको बता दूं, उसकी वजह से कई लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं। और एक बात याद रखना, जवानी कभी कभी पागलपन भी हो जाता है, और उस पागलपन में हम कुछ ऐसा कर लेते हैं जो शादी के बाद भी हमें तंग करता है। हम बहुत खुद से ही ब्लैकमेल होने लगते हैं। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। मुझे पता है आप सब अच्छे घर के बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, फिर भी सावधान होने में क्या बुराई है, राइट? सेकंड चीज क्या बताई थी? सेकंड चीज ये बताई थी कि किसी ऐसी जगह पे मत जाना जहां आपके माँ बाप का सर झुके, या कुछ ऐसा मत करना। अगर करना है तो भक्ति करो। अब मैं कह रहा हूं,
करना है तो भजन करना, क्योंकि अब आप समझ चुके हो। पहले कहता तो नहीं समझते थे आप। करना है तो भजन करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ ऐसा नहीं करना जहां आपके माँ बाप का सर झुकता हो। थर्ड क्या बताया था? बहुत पॉजिटिव रहने के लिए आपको अपने सिलेबस में एक और किताब, जब इंसान की किताब, इंसान की लिखी हुई किताब आपका फ्यूचर बना सकती है, तो भगवान की किताब क्यों नहीं? ये आपका उस पर क्या होना चाहिए? विश्वास, भरोसा होना चाहिए। और चौथी चीज बताई थी क्या? नाम जप करो, हरे कृष्ण। अगर इतना करके कुछ लड़कियों ने, कुछ बच्चियों ने भी, हो सकता है आप में से सबको समझ में मेरी बात नहीं आई, बोलो नहीं यस और नो। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, और आ जानी चाहिए, क्योंकि इन दिनों हम सब जाल में फंसे हुए हैं। किस में फंसे? जाल में। आज बहुत सारी चीजों से ज्यादा हम मोबाइल पे अपना ध्यान रखते हैं। उसको कहते हैं इंटरनेट। इंटर का मतलब अंदर जाना, प्रवेश करना, और नेट मतलब अब उस जाल में अब सब फंसे हुए हैं। सब उस जाल में फंसे हुए हैं। किसी को देखो लास्ट सीन 2 बजे है रात को। लास्ट सीन का मतलब अंतिम दर्शन। लास्ट सीन मतलब अंतिम दर्शन। तो ये सबके अंतिम दर्शन हो रहे हैं आजकल। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि एंटरटेनमेंट बुरा नहीं है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ ऐसा मत देखना, कुछ ऐसा नहीं करना जो आके जाके आपको एक बहुत बड़े झंझट में फंसा दे। क्योंकि इंसान जो देखता है फिर उसको करने का भी मन करता है। इसलिए ये 2-4 चीजें आपको दी है टिप्स। उम्मीद करता हूं आप बच्चे लेकर जाओगे। और मैं दुआ करता हूं कि आप बच्चे हो तो भगवान करे हमेशा बच्चे ही रहो। मतलब समझ? बच्चे हो तो बच्चे ही रहो, ताकि आपके कॉन्शियस पे कोई बोझ ना आए। गीता में भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। वास्तव में सबकी मां है। बस जैसे इस बच्ची ने कहा, फील करने की जरूरत है। सबकी मां भगवान है, सबके पिता भी भगवान है। बस उसको मात्र क्या करो? फील करो। और फील कहाँ करते हो? सत्संग में, मंदिर में, बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ। हमेशा दोस्ती करना तो पॉजिटिव लोगों की करना। जहाँ से भी नेगेटिविटी दिखे वहाँ से कदम पीछे कर लेना। ये मैं आपको बहुत खास बात बताता हूँ। थैंक यू आपके मैम को, टीचर्स को, जिन्होंने आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था की, अच्छी जगह पर आपको लेकर आए हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनका भी थैंक यू कहता हूँ। आपको एक अच्छी जगह पे लाए, और होप करता हूँ जिंदगी में जहाँ भी अच्छी जगह मिले जरूर जाना। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।